नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाला में आपका स्वागत है। आज एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स डिस्कस करेंगे। टू या मोर देन टू प्लेन फिगर्स को कंबाइन करके जो एरिया बनता है वो कैलकुलेट कैसे किया जाता है उसको इस क्लास में डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स का एरिया कंप्यूट करने के लिए दो मेथड और दो अप्रोच यूज की जाती है। पहली अप्रोच है एडिंग द एरिया, सेकंड अप्रोच है सबट्रैक्टिंग द एरिया। सबसे पहले एडिंग द एरिया डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ये फिगर है जिसके अंदर वर्टेक्स ए बी सी एंड डी गिवन है। ये एक रेक्टेंगुलर बेस बना हुआ है। इस रेक्टेंगुलर फिगर के अंदर जिसकी डायमेंशंस ए और बी है, इसमें आपने एक सर्कुलर जो है ऐड कर दिया, मतलब सेमी सर्कुलर एरिया आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। कंप्लीट फिगर जो बनी है ए बी सी डी और इस पॉइंट को ई कह दीजिए, तो आपके पास ए बी सी ई डी फिगर का एरिया कैलकुलेट करना है। इस कंप्लीट एरिया को आप दो पार्ट्स में ले सकते हैं। पहला एरिया आपके पास जो टोटल एरिया जो कंप्यूट करके आते हैं वो एरिया ऑफ फिगर ए बी सी डी रेक्टेंगल हो गया, प्लस एरिया ऑफ डी सी ई सर्कल हो गया, सॉरी सेमी सर्कल हो गया। तो बेसिकली अपन क्या कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर ले और फिर ये जो है सेमी सर्कुलर एरिया कैलकुलेट करें और दोनों को ऐड कर दें तो कंप्लीट फिगर का एरिया मिल जाएगा। ये एडिंग अप्रोच कहलाएगी फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। रेक्टेंगल का एरिया आपके पास क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ होती है तो ए प्लस बी होगा, प्लस सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, ये सर्कल के एरिया का हाफ होगा तो 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा। गिवन डायमेंशन से आर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर जो है इसके अंदर देखिए आपके पास ये वाली जो रेडियस है ये इस सेमी सर्कुलर पोर्शन की रेडियस आर होगी। अगर रेडियस आर लेते हैं तो यहाँ पर ये वाली भी रेडियस आर रहेगी, ये भी रेडियस आर रहेगी आपके पास। इसका मतलब इस फिगर में ये वाली सी डी जो है लाइन है, ये बेसिकली सेमी सर्कल सी ई डी का डायमीटर है और रेक्टेंगल का जो है साइड लेंथ ए है। इट मीन्स ए इज इक्वल टू 2r होगा। इट इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू a/2 होगा। r इज इक्वल टू a/2 इस फिगर के अंदर पुट कर देते हैं। a प्लस 1/2 पाई इंटू a/2 का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ए बी प्लस पाई ए स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। तो ये आपके पास एरिया इज इक्वल टू ए बी प्लस पाई ए स्क्वायर बाई 8 हो गया। ये एडिंग अप्रोच कहलाती है। और सेकंड जो है सबट्रैक्टिंग एरिया वाली अप्रोच यूज करते हैं। सबट्रैक्टिंग एरिया वाली अप्रोच की कहाँ रिक्वायरमेंट रहती है, देखिए आपके पास यही जो एग्जांपल डिस्कस किया था रेक्टेंगल का, इस रेक्टेंगुलर बेस जो बना लेते हैं अपन, यहाँ पर आपके पास जो है इस साइड को मैं डॉटेड बना रहा हूँ, ए बी सी और डी है। इसके अंदर ये लेंथ ए गिवन है आपको और ये वाली लेंथ बी गिवन है। जैसे इस फिगर के अंदर आपने यहाँ पे एक जो है इस तरीके से ट्राइंगल बना दिया और ट्राइंगल जो बनाया है उसकी ये वाली हाइट जो रहेगी ये आपको h गिवन है, मीन्स ये वाली लेंथ जो है h गिवन है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो एरिया बचा है आपके पास, ये जो शेडेड एरिया में बना रहा हूँ, ये वाला एरिया आप कैलकुलेट करिए। तो देखिए इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करें, अगर इस एरिया को मैं थोड़ा सा इसके अंदर जो है और आइडेंटिफाई कर देता हूँ। देखिए ये जो एरिया आपके पास बना है, ये एरिया बेसिकली जो रेड रीजन वाला है, इसको आपका येलो रीजन वाला कैलकुलेट करने के लिए रेक्टेंगुलर के एरिया में से अगर मैं सबट्रैक्ट कर देता हूँ तो उस केस में येलो जो है रीजन आपको मिलेगा। तो रिक्वायर्ड एरिया ए जो है इज इक्वल टू एरिया ऑफ
एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD कर दीजिए, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो आपका, इस पॉइंट को मैं E ले लेता हूँ, CDE हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD जो है वो आपके पास A है, माइनस हाफ इंटू बेस। देखिए ट्राइंगल CED का बेस आपके पास A के इक्वल है, इंटू हाइट H हो गया, तो इज इक्वल टू AB माइनस 1/2 इंटू AH रिक्वायर्ड एरिया होगा। ये सब्ट्रैक्टिंग ऑफ द एरिया वाली अप्रोच है, तो आप इस तरीके से सब्ट्रैक्टिंग ऑफ द एरिया अप्रोच लेकर आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों अप्रोच जो है जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी वैसे आप अप्लाई करेंगे। अब इस पर मैं कुछ एग्जांपल आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें एग्जांपल 1 डिस्कस करते हैं, और एग्जांपल 1 ये है, अगेन मैं सिंपल सी फिगर ले लेता हूँ कि देखिए आपके पास जो है ये 3 मीटर गिवन है और ये 6 मीटर गिवन है। ये वाली साइड लेंथ 6 मीटर है, ये वाली साइड लेंथ 3 मीटर है। इसको मैं डॉट डॉट बना देता हूँ। इस डॉट पे यहाँ पे सेमी सर्कुलर पोर्शन बना हुआ है, और उसके बाद में ये कंप्लीट एरिया जो है ये आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है कि ये कंप्लीट फिगर का जो है एरिया कैलकुलेट करिए। इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करें, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट होगा और ये मैं रेडियस R ले लेता हूँ। अगर ये सेंटर पॉइंट O मान लेते हैं तो ये आपका साइड लेंथ AB जो है 6 सेंटीमीटर है, AB 6 है तो CE भी 6 होगी, और ये क्योंकि मिडल पॉइंट है तो ये 3 मीटर होगा और ये भी 3 मीटर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस R जो है 3 मीटर है। अब एरिया जो कैलकुलेट करेंगे आप, एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपके पास रेक्टेंगल का एरिया होगा। एरिया में लिख देता हूँ ABCCOE कर देते हैं, प्लस एरिया आपके पास CDEO कर दीजिए आप। ये दोनों एरियाज़ को ऐड करने से रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा, तो ये 6 इंटू 3 होगा, लेंथ इंटू विड्थ होगी, प्लस 1/2 पाई इंटू R का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 6 3 जा 18 हो गया, प्लस 9 पाई/2 हो गया। ये आपका रिक्वायर्ड एरिया हो गया। इसको फर्दर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जिस टाइप का क्वेश्चन गिवन है वैसे इस फॉर्म में सॉल्यूशन लेके आगे। पाई जो है रिक्वायर्ड वैल्यू है वो 22/7 है आपके लिए। एग्जाम्पल 2 देखिए, एग्जाम्पल 2 किस तरीके से एरिया अपन कैलकुलेट करते हैं। देखिए यही फिगर जो आपने पहले डिस्कस करी थी, इस फिगर में मैं एक कंपोनेंट और ऐड करना चाहता हूँ। आपके पास ये रेक्टेंगुलर रीजन ले लेते हैं अगेन वापस, ये वाली लेंथ 6 मीटर ले लेते हैं यूनिट, और ये 3 मीटर ले लेते हैं। इस फिगर में ये एक जो है सेमी सर्कुलर पोर्शन ऐड कर दिया, इस फिगर में एक सेमी सर्कुलर पोर्शन ऐड कर दिया। अब टोटल कंप्लीट एरिया आपको कैलकुलेट करवाया जा रहा है, तो इसके लिए देखिए अगेन आप इसको O ले लीजिए। ये रेडियस आपके पास R होगी। नेचुरल सी बात है, जैसा आपने पहले डिस्कस किया था, रेडियस R 3 मीटर के इक्वल होगी। R इज इक्वल टू 3 मीटर है। इधर भी रेडियस जो है सेमी सर्कुलर पोर्शन R लेते हैं क्योंकि ये इक्वल होगी, और ये R भी 3 मीटर होगी। रिक्वायर्ड एरिया जो है वो कैलकुलेट करने के लिए A इज इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया होगा 6 इंटू 3। पहले सर्कल का एरिया ले लेते हैं 1/2, सेमी सर्कल है पाई R स्क्वायर, R का वैल्यू 3 स्क्वायर हो गया। फिर सेकंड 1/2 पाई इंटू R स्क्वायर 3 स्क्वायर हो गया। 18 प्लस 9 पाई/2 हो गया, प्लस अगेन 9 पाई/2 हो गया, इज इक्वल टू 18 प्लस 9 पाई हो गया, इज इक्वल टू 9 कॉमन ले लीजिए, 2 प्लस पाई हो गया। जिस भी फॉर्म में एरिया दे रखा है वैसे आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए। नेक्स्ट एक फिगर और डिस्कस करते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा टिपिकल फिगर मैं डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए अपन किस तरीके से इसको सॉल्व कर पाते हैं। एक एक स्टेप को थोड़ा माइन्यूटली आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, डेफिनेटली अपन इसको सॉल्व करेंगे। देखिए आपके पास एक फिगर गिवन है, ये फिगर स्क्वायर फिगर है। एक्चुअली स्क्वायर फिगर के लिए
आप इसको बना लीजिए। ये स्क्वायर फिगर है। मैं वैल्यूज़ न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, थोड़ा आपको कंफर्टेबल रहेगा। 14 मीटर ले लेते हैं इसको, और इसको भी 14 मीटर ले लेते हैं। इसके अंदर सेंटर में इन्होंने क्या कर रखा है कि एक में कंफर्टेबिलिटी के लिए यहाँ डायग्राम बना देते हैं अपन। सेंटर से 2 लाइनें ड्रॉ कर देते हैं। इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे सेंटर में एक स्क्वायर बना रखा है। स्क्वायर को भी मैं यहाँ पे थोड़ा डॉटेड लेता हूँ, क्योंकि सॉलिड जो है लाइनें बनेगी वो आउटर रीजन में बनेगी। ये अगेन एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर के डायमेंशन हमें दे नहीं रखे हैं। इस स्क्वायर पे फिर हर बेस पे इन्होंने सेमी सर्कल बना रखा है। इधर भी सेमी सर्कल बना रखा है, इधर भी सेमी सर्कल बना रखा है, और इधर भी सेमी सर्कल बना रखा है। यहाँ पे ये कह रखा है कि ये डिस्टेंस जो है वो आपके लिए ये वाले डिस्टेंस नहीं है, ये वाले डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर है, और इधर वाली डिस्टेंस भी 3 मीटर है, ये डिस्टेंस भी 3 मीटर है, और ये डिस्टेंस भी 3 मीटर है। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। सेंट्रल फिगर के बारे में कुछ भी नहीं कह रखा है, और आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो हैच्ड एरिया है, इस एरिया को आप कैलकुलेट करिए। इंटरनल एरिया जो है वो इस फिगर में नहीं कैलकुलेट करवा रहा है, ये हैच्ड एरिया कैलकुलेट कर रहा है। तो इसके लिए देखिए आपको कौन सी अप्रोच बेटर रहेगी। जहाँ से मेरे हिसाब से जो अपन ने डिस्कस किया है उसमें सब्ट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट बेटर काम करेगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाले में जो देखिए आप क्या कर सकते हैं, 14/14 कर लेते हैं, माइनस एरिया A1 कर लेते हैं। इस कंप्लीट फिगर का एरिया है उसको मैं A1 कर देता हूँ। इस कंप्लीट फिगर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसमें ये इंटरनल एक स्क्वायर बन रहा है, इस स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करें। फिर इसके अंदर 1, 2, 3 और 4 आपके सेमी सर्कल मिल रहे हैं। तो A1 एरिया कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे कि स्क्वायर का एरिया प्लस सेमी सर्कल का एरिया। स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है कि साइड लेंथ कैलकुलेट करनी है, और सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, रेडियस चाहिए। तो देखिए इसमें थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट करिएगा। अगर हम ये देखते हैं, इस एक सेमी सर्कुलर पोर्शन को लेते हैं और इसकी रेडियस r ले लेते हैं। ये r रेडियस जो आपके पास रहेगी ये किस तरीके से मिलेगी, अगर मैं r लेता हूँ तो ये वाली डिस्टेंस r थी, ये वाली डिस्टेंस भी r है, और ये वाली डिस्टेंस भी r बनेगी। इसका मतलब एक्चुअली जो है आपके पास ये डिस्टेंस भी r है और ये भी r है, ये भी r डिस्टेंस है, ये भी r डिस्टेंस है, ये भी r डिस्टेंस है, और ये भी r डिस्टेंस है। तो ये साइड लेंथ जो बन रही है ये एक्चुअली 2r बन रही है। यहाँ पे टोटल कंप्लीट आप बात करिएगा, इस कंप्लीट लेंथ को आप लिखने की कोशिश करिएगा। देखिए मैं ये लिखता जा रहा हूँ, 3 मीटर प्लस पहला यहाँ से यहाँ तक r आ गया, प्लस ये स्क्वायर की साइड लेंथ है जो 2r के इक्वल है, प्लस फर्दर एक r और आ गया इस सेमी सर्कल का रेडियस, प्लस 3 मीटर आपकी ये टोटल लेंथ बनी। इसका मतलब टोटल लेंथ जो है 14 = 3 प्लस r प्लस 2r प्लस r प्लस 3 मीटर बना। इट इम्प्लाइज दैट 14 = 336 हो गया प्लस 4r हो गया। इट इम्प्लाइज दैट 4r = 14 - 6 हो गया = 8 हो गया, r = 2 मीटर हो गया। ठीक है, कंप्लीट रेडियस आपके पास 2 मीटर हो गया। तो A1 एरिया मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, एक तो 2r × 2r तो आपके लिए क्या रहेगा, ये स्क्वायर का एरिया हो गया, प्लस πr² / 2 सेमी सर्कल का एरिया हो गया। ऐसे कितने सेमी सर्कल अपने पास है, टोटल 4 सेमी सर्कल है। तो 4r² प्लस 2πr² हो गया। r आपके पास कितना 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 4 जा कितना हो गया 16, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8π। ये आपके पास टोटल एरिया हो गया।
अब आप क्या करें, कंप्लीट एरिया आपको कैलकुलेट करने के लिए 14 इंटू 14 माइनस 16 माइनस 8 पाई हो गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको इस कंप्लीट फिगर का एरिया मिल जाएगा। इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स है उसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और आप उस कॉम्बिनेशन से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। एक एग्जांपल मान लीजिए कि कोई आपका जो है टनल है, टनल का एरिया जो है बना हुआ है, एक मिनट, एग्जांपल नंबर 4 है ये। एक टनल का गेट बना हुआ है। टनल का गेट इस तरीके से इस फॉर्म में है जिसके अंदर हाइट अपने को h गिवन है और बेस जो है a गिवन है और यहाँ पे अपर पोर्शन जो है सर्कुलर पोर्शन बना हुआ है, बाकी पोर्शन इस तरीके से आपको गिवन है। तो ये एक सॉलिड फिगर टाइप में रहेगा, तो ये जो है सॉलिड फिगर आपकी रहेगी। ये जो आपका ओपनिंग एरिया है वो आपको कैलकुलेट करना है। ओपनिंग एरिया कैलकुलेट करने के लिए देखिए ये कितना होगा, इस पोर्शन का रेडियस रहेगा r, तो r इज इक्वल टू यहाँ रहेगा a/2। मेरे हिसाब से इसका रिक्वायर्ड एरिया होगा वो a इंटू एस, तो रेक्टेंगल हो गया, प्लस 1/2 इंटू पाई r स्क्वायर होगा। तो AH प्लस 1/2 पाई इंटू a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AH प्लस पाई a स्क्वायर बाई, ये 4 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। ये रिक्वायर्ड एरिया ये हो गया। अब आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन इसके अंदर बना सकते हैं क्योंकि अपन ने डिफरेंट फिगर्स, प्लेन फिगर्स डिस्कस की है। सर्कुलर पोर्शन आ सकता है, आपके पास जो है ट्रेपेजियम आ सकता है, आपके पास पैरेललोग्राम आ सकता है, रेक्टेंगल आ सकता है, स्क्वायर आ सकता है। ये सभी फिगर्स जो प्लेन फिगर्स है इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से दोनों अप्रोच यूज करते हुए, आइदर एडिंग अप्रोच और सब्ट्रैक्टिंग अप्रोच यूज करते हुए आप कंप्लीट एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे इसके लिए IITN पढ़ाई वाला का यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यूसली आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और लगातार आप जो है यूट्यूब चैनल को देखते रहें। हम लगातार आपको जो है डिफरेंट वीडियोस अपलोड करते रहेंगे ताकि आपको जो है डिफरेंट अप्रोचेस अच्छी तरीके से तैयार करने में मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।